हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिमिटिव सेल ऑफ बीसीसी। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल ऑफ बीसीसी हमने कर लिया, अब हम कर रहे हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल ऑफ एफसीसी। सो इसके अंदर क्या है, आपके पास सेम फिगर नहीं होगी, आपके पास क्यूब होगा। क्यूब के आपने इस बार फेस पे जो एटम प्रेजेंट है उनको लेना है एंड उनको ज्वाइन करवाना है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास 1 2 एक इस फेस के ऊपर एटम प्रेजेंट होगा, एक इस फेस के ऊपर एटम प्रेजेंट होगा, एक इस फेस के ऊपर एटम प्रेजेंट होगा, एक नीचे वाली के ऊपर जो एटम है वो प्रेजेंट होगा, एक आगे की ओर जो फेस है उसके ऊपर प्रेजेंट होगा, और एक जो पीछे की ओर फेस है उसके ऊपर हमारे पास एक एटम प्रेजेंट होगा। सो यहाँ पर हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, हमारे पास 6 फेस जो है वो प्रेजेंट है एंड उनके ऊपर 6 ही हमारे पास एटम्स प्रेजेंट हैं। एक क्यूब के अंदर, ये हमने क्यूब लिया है, क्यूब के अंदर हमारे पास 6 फेस हैं एंड उन सभी 6 फेसेस के ऊपर हमारे पास एक एक एटम्स प्रेजेंट हैं। एंड हमने यहाँ पर यूनिट वेक्टर लिए हैं क्योंकि हम प्रिमिटिव सेल कर रहे हैं। सो ये एक बात याद रखना कि जो आपकी एक्सिस होंगी वो यूनिट वेक्टर्स होंगी, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ये है हमारे पास आई कैप, ये जे कैप है एंड ये के कैप है। अब यहाँ पर हमने जो ये फेस लिए थे, जो फेस के एटम्स हैं एंड इनको ज्वाइन कर देना है। हमें यहाँ पर देखिए 8 कॉर्नर्स मिल रहे हैं, एक हमने इस क्यूब का ये कॉर्नर लिया है एंड एक ये वाला कॉर्नर लिया है। सो तभी हमारे पास एक क्यूब बन पाएगा, क्यूबॉइड बन पाएगा। बट ये क्यूबॉइड नहीं है, ये भी रोम्बस है, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल जो भी हम कर रहे हैं, सो इसके अंदर बनने वाला जो ये बॉक्सेस होंगे, जो भी ये क्यूबॉइड होंगे, ये हमारे पास रोम्बस के फॉर्म में बनेंगे। सो फॉर एन एफसीसी यूनिट सेल द स्मॉलेस्ट प्रिमिटिव सेल इज रोम्बोहेड्रल, यानी कि ये जो हमारे पास एफसीसी यूनिट सेल है, ठीक है, इसके अंदर जो ये बन रहा है, ये जो क्यूबॉइड बन रहा है, ये प्रिमिटिव सेल है जो कि रोम्बोहेड्रल फॉर्म के अंदर है। एंड इसके भी सेम, जैसे उसके अंदर 3 ट्रांसलेशन वेक्टर्स थे, इसके अंदर भी 3 ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं, जिनकी लेंथ जो होगी उसके अंदर थी √3a/2। ये हमने पीछे वाले केस में किया था कि हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर्स की जो लेंथ आई थी वो √3a/2 आई थी, बट इसके अंदर है हमारे पास a/√2। फॉर एग्जाम्पल ये रहा हमारे पास। सो फॉर एन एफसीसी यूनिट सेल द स्मॉलेस्ट प्रिमिटिव सेल इज रोम्बोहेड्रल। जो इसके अंदर ये जो फिगर बन रही है, इसके अंदर रेड स्केच पेन से, ये है हमारे पास रोम्बोहेड्रल एंड इसे हम प्रिमिटिव सेल बोलते हैं। एंड जो हमने बीसीसी के अंदर जो अंदर वाली फिगर बनाई थी वही हमारे पास प्रिमिटिव सेल होता है एंड वो भी रोम्बोहेड्रल था। इसके अंदर भी 3 ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं जिनकी लेंथ होगी a/√2, ठीक है। अब a/√2 कैसे आया ये भी अभी हम देख लेते हैं। सो a/√2 कैसे है, क्योंकि d और इक्वल टू 2r है, हमें d और 2r के बीच का जो रिलेशन है वो एक ही फॉर्म के अंदर लाना है, यानी कि रेडियस जो है वो एक ही फॉर्म के अंदर लानी है। सो फॉर एफसीसी हमारे पास था r = a/2√2। एफसीसी के लिए हमारे पास क्या था, r = a/2√2। सो जब हम वैल्यू d = 2r के अंदर r की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, सो d = 2 a/2√2, सो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास रह जाएगा a/√2। सो d = √2। इसीलिए हमारे पास 3 ट्रांसलेशन वेक्टर्स का जो डिस्टेंस था वो a/√2 आया था। एंड अब इस फिगर के अंदर जो हमारे फेस सेंटर के ये जो एंगल्स हैं, ये वाले एंगल्स, ठीक है, इन हर एक फेस एटम का जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा, एक दूसरे के अकॉर्डिंग टू, यानी कि इस फेस से इस फेस एटम तक का जो एंगल है, इन 3 फेस तक का या फिर इन फेस का, सो इनका जो एंगल है एक दूसरे के साथ वो कितना आता है, 60 डिग्री। सो विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद ईच अदर, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यानी कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट के अंदर ये 60 डिग्री एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है। एंड देन अब हम इनकी ट्रांसलेशन वेक्टर की बात कर लेते हैं। सो इनका जो ट्रांसलेशन वेक्टर है वो हमारे पास आता है द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स विच आर ड्रॉन इन फिगर। ये जो फिगर के अंदर हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं ये ड्रॉ किए गए हैं। सो अभी मैं बता देती से यहाँ पर जो है ये वाला जो डिस्टेंस है, ये मान लीजिए आपके पास
ये वाला इस एटम से ये जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए आपके पास बी डैश वेक्टर है, एंड ये वाला ए डैश वेक्टर सी डैश वेक्टर है, एंड ये वाला जो है आपके पास वो है ए डैश वेक्टर। सो ए डैश वेक्टर, बी डैश वेक्टर एंड सी डैश वेक्टर, ये हमने इसके ट्रांसलेशन वेक्टर्स लिए हैं। अब जब हम इन्हें जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं जो कि इस फिगर में अभी मैंने ड्रॉ किए हैं, ये हो गया हमारे पास ए डैश वेक्टर, ये हो गया बी डैश वेक्टर एंड ये हो गया सी डैश वेक्टर। सो इनको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, सेम वही तरीका है। यहाँ पर ये कितनी डिस्टेंस पे आता है, फेस के अंदर है, ये पूरा जो डिस्टेंस है ये ए है एंड ये इसके सेंटर में आता है, सो ये a/2 हो गया। सो a डैश वेक्टर इक्वल्स टू a/2 आई कैप प्लस जे कैप। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको देखोगे सो ये के कैप और आई कैप प्लेन के ऊपर है, ना तो इसके नीचे है ना इसके ऊपर है, ये प्लेन के ऊपर है। यानी कि ये मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से है, ये के कैप है एंड ये आई कैप है, एंड मेरे पास यहाँ पर एक प्लेन है एंड देन यहाँ पर एक प्लेन है, यहाँ पर एक प्लेन है, यहाँ पर एक प्लेन है, आगे और पीछे की तरफ एक प्लेन है। सो ये जो है ये मेरे पास एक क्यूब बन गया। सो ये मेरे पास ये क्या है, प्लेन है। प्लेन क्या होता है, जो आपका पास आई कैप जे कैप है, ये जो मैंने आई कैप लिया है और ये जे कैप लिया है, इसके ऊपर पैरेलल इसके प्लेन जो बन रहा है उसके फेस के सेंटर के ऊपर मेरे पास एटम है जो कि इस फिगर के अंदर है। सो उसका जो डिस्टेंस है वो तो a/2 हो गया एंड आई कैप हो गया प्लस जे कैप हो गया, के कैप आई कैप हो गया प्लस के कैप हो गया। यहाँ पर जे कैप का कोई रोल ही नहीं है। सो a डैश वेक्टर इक्वल्स टू a/2 आई कैप प्लस के कैप हो गया। सेम टू सेम बी डैश वेक्टर के लिए, अब बी डैश वेक्टर के लिए कौन सा प्लेन यूज हो रहा है, जे और आई। अब इधर से देखिए जे कैप प्लस आई, जे कैप, ये वाला जे कैप हो गया, ये आई कैप हो गया, एंड इस यहाँ पर एक प्लेन है एंड यहाँ पर आपके पास फेस के अंदर एक एटम प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आई कैप आपका पॉजिटिव है, ये वाला आई कैप आपका पॉजिटिव है, जे कैप आपका पॉजिटिव है, एंड यहाँ पर अब ना ही वो ऊपर है ना ही वो नीचे उस प्लेन के अंदर है। सो के कैप यहाँ पर है ही नहीं, सो के कैप का रोल खत्म हो गया। सो यहाँ पर बी डैश वेक्टर कितना आ गया, a/2 आई कैप प्लस जे कैप, क्योंकि ये फेस के सेंटर में प्रेजेंट है सो वो a/2 ही आएगा। एंड नेक्स्ट जो हमने थर्ड लिया था सी डैश वेक्टर, जो कि है जे कैप और के कैप प्लेन के अंदर। अब इसको टिल्ट करके देखना होगा, जो आपके पास जे कैप है ये एंड ये के कैप है, एंड इस प्लेन के ऊपर आपके पास फेस के अंदर एक एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जे कैप और के कैप पॉजिटिव रहने वाले हैं एंड आई कैप का इसके अंदर कोई रोल ही नहीं है। सो यहाँ पर आपके पास आ गया सी डैश वेक्टर इक्वल्स टू a/2 के कैप प्लस जे कैप। नेक्स्ट अब इस रोम्बोहेड्रल सेल की वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ रोम्बोहेड्रल सेल, सो वॉल्यूम ऑफ रोम्बोहेड्रल सेल वो कितना आ गया, सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, a डैश वेक्टर क्रॉस b डैश वेक्टर डॉट c डैश वेक्टर। सो ये जो हमारे पास फिगर है इसके अंदर से और जो हमने वेक्टर्स निकाले हैं इनकी जब हम वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देंगे सो हमारे पास सॉल्व करके a³ आंसर आ जाएगा। a डैश वेक्टर, b डैश वेक्टर, c डैश वेक्टर की जब हम वैल्यूज वॉल्यूम ऑफ रोम्बोहेड्रल सेल के फॉर्मूला में पुट कर देंगे सो हमारे पास a³ आ जाएगा। एंड वैसे हमने क्या देखा कि जो नॉन प्रिमिटिव, ये तो प्रिमिटिव सेल ऑफ FCC की बात कर रहे हैं हम, जब हम नॉन प्रिमिटिव FCC की बात कर रहे थे तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आया था, a³। सो यहाँ पर a³ सिमिलर है, बट हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो 1/4 हो गई हमारे सिंपल FCC यूनिट सेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ रोम्बोहेड्रल सेल वो आपका इक्वल हो जाता है 1/4 ऑफ सिंपल FCC यूनिट सेल। ये हमारे पास सिंपल FCC यूनिट सेल था a³ एंड इसका क्या हो गया, हमारे पास 1/4 हो गया। जब हम प्रिमिटिव यूनिट सेल करते हैं तब हमारे पास 1/4 वॉल्यूम FCC स्ट्रक्चर का हो गया। अब यहाँ पर ये जो डायग्राम है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर आपको बनानी आएगी तभी आपको ये पूरी की पूरा जो सॉल्वेशन है वो करना आ पाएगा। सो यहाँ पर आपके पास एक क्यूब है एंड इसके जो आगे वाला क्यूब है इसके फेस के अंदर एक एटम, एक पीछे वाला क्यूब है उसके फेस के अंदर एक एटम। ये हमारे 2 फेसेस कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास रह जाती हैं 4 दीवारें, 1 2 3 4।
अब ऊपर वाला जो दीवार है उसके फेस के ऊपर एक सेंटर, नीचे वाली इधर वाली साइड वाली जो दीवार है इसके फेस के ऊपर एक सेंटर एटम, एंड जो नीचे वाली दीवार है इसके फेस सेंटर के ऊपर एक एटम, एंड इधर वाली के ऊपर एक फेस सेंटर एटम। सो टोटल आपके पास 6 एटम्स हो गए। अब ये जो एटम है ये वाले, एक इधर वाली, एक नीचे वाला एंड एक आगे वाले फेस का, ये जो तीनों एटम्स हैं ये क्यूब की लास्ट कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एंड जो इधर वाले जो 3 फेसेस के ऊपर, एक पीछे वाला और एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ये वाले जो तीनों एटम्स हैं ये आपके क्यूब के फर्स्ट एटम के साथ प्रेजेंट अटैच होंगे। चाहे आप इसको फर्स्ट मान लो, लास्ट फर्स्ट मान लो, या फिर इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है। सेकंड जो आपका अटैचमेंट होगा वो लास्ट वाले एटम्स के साथ होगा।